हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का अनअकैडमी पे। मैं प्रिंस चौधरी आप सभी लोगों का अनअकैडमी पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि किसी भी परीक्षा की तैयारी अगर आप बेहतर रणनीति के साथ नहीं कर रहे हैं तो परीक्षा आपके लिए कठिन हो जाती है। तो इसी बेहतर रणनीति को बताने के लिए, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, यूपी पीसीएस 2018 के परिणाम आ चुके हैं, रिजल्ट आ चुका है। तो एक सफल अभ्यर्थी, एक सफल एस्पिरेंट भरत पासवान सर आज हमारे साथ हैं। आपको बताएंगे कि कैसे एक सफलता के लिए एक बेहतरीन रणनीति का उपयोग करके आप परीक्षा में सफल हो सकते हैं। तो मैं भरत पासवान सर को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा आप सभी लोगों के सामने। तो स्वागत है सर आपका अनअकैडमी पे। थैंक यू सर, थैंक यू। तो सर आपका सबसे पहले तो मैं कंग्रेचुलेट करता हूं, पूरे अनअकैडमी की तरफ से आपको मैं कंग्रेचुलेट करता हूं आपकी सफलता के लिए। और दूसरी चीज ये है कि सर कृपया आप बताएं, हमारे एस्पिरेंट्स को बताएं कि कैसे आपने तैयारी करी, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा। सबसे पहले तो आप ये बताएं। आप सबसे पहले सर आप अपना परिचय दे दें बच्चों को, उसके बाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रिंस जी। मैं भरत पासवान, मैं गांव से बिलोंग करता हूं। मेरा गांव मऊ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। मैंने अपने गांव से ही सारी अपनी परीक्षाएं, जो भी मैं अपनी प्रारंभिक पढ़ाई की है, तो मैं गांव से ही किया हूं। मैंने इंटर तक की पढ़ाई गांव में किया, फिर गोरखपुर से मैंने ग्रेजुएशन 2009 में किया है। और ग्रेजुएशन के बाद फिर मैंने तैयारी में अपना समय लगाया। इसी दौरान मेरा बीटीसी में सिलेक्शन हो गया, तो मैंने बीटीसी 2010 से 2012 के दौरान किया। फिर बीटीसी के बाद मैं 7 साल टीचर रहा। 2013 में टीचर में मेरा सिलेक्शन हो गया। उसके बाद 2017 बैच में मैं नायब तहसीलदार के पद पे मेरा चयन हुआ। उसके बाद आप जैसा कि आप जानते हैं 2018 में मेरा डिप्टी एसपी के पद पे चयन अगर सर हुआ मैं है। गलत नहीं हूं तो आपकी जो 2018 यूपीपीसीएस में रैंक है तो 91 है। जी सर, जी सर। तो सर आपको ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिली, कहाँ कब से आप तैयारी कर रहे हैं, कौन सा आपका अटेम्प्ट रहा ये यूपी पीसीएस में? इंस्पिरेशन तो देखा जाए तो सबसे पहले मुझे मेरे जीजा जी, पढ़ाई के दौरान जब मैं इंटर कर रहा था तो मेरे जीजा जी ने मुझे बताया। और क्योंकि कई बार अधिकारियों से हम लोग का पाला पड़ता रहता है, ऐसे गांव में, गांव से हम लोग बिलोंग करते हैं, तो बहुत विवाद होते हैं, तो वहाँ अधिकारीगण आते रहते हैं। जी तो जी। उस बारे में जीजा जी ने बताया कि बेटा अगर आप ऐसे करोगे, पढ़ाई करोगे, मन से पढ़ाई करोगे, तो कहीं न कहीं आपका सिलेक्शन होगा, आप भी विभिन्न अच्छे पोस्ट पे जाओगे। तो मेरा उसी दौरान मेरा भी मन था कि मैं भी अधिकारी बनूँ। बाकी सभी जो भी सुविधा देनी थी या जो भी मुझे इंस्पायर करना था, मेरे जीजा जी ने काफ़ी उसमें मदद की। इसके अलावा मेरी माताजी का बहुत रोल रहा मेरे सफलता में। तो सर ऐसे ही हमने तैयारी अपनी स्टार्ट की। फिर 2013 से मेरा पहला अटेम्प्ट था और पहले अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक पहुँचा। सफल नहीं हुआ, फिर उसके बाद से जीजा जी ने काफ़ी ढाढ़स मेरा बढ़ाया कि नहीं आप और तैयारी करिए, हो जाएगा सफलता। और इस बार जब 2017 में मेरा सिलेक्शन हुआ, तो वो मेरा 5वां अटेम्प्ट था। और 2018 में मेरा 6वां से अटेम्प्ट रहा, जिसमें मैंने सिलेक्शन बैक टू बैक लिया। तो सर जैसा कि आपने बताया कि 2013 से आप तैयारी कर रहे हैं, 2013 से आप एग्जाम दे रहे हैं, यानी कि आपका ये पांचवें अटेम्प्ट में आपका पहली बार सर सिलेक्शन हुआ। तो सर आप मोटिवेट कैसे रखते थे अपने आप को, मोटिवेटेड कैसे रखते थे अपने आप को, मोटिवेशन कैसे दे पाते थे? हाँ, एक मोटिवेशन बहुत बड़ा चीज़ है कि मोटिवेट अपने आप को कैसे रखा जाए। क्योंकि मेरा 2013 में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2013 में टीचर हो गया था, तो जॉब करके आना, फिर से अब घर पे रह के पढ़ाई करना। जहाँ तक कि मान लीजिए इलाहाबाद में लोग तैयारी करते हैं और हमको घर में रहना था, ऐसे क्षेत्र में जहाँ पे कोई तैयारी के बारे में जल्दी आता भी नहीं है, सोचता भी नहीं है, ना ही ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जो आपसे इस बारे में बात कर सकें। तो मोटिवेशन एक बड़ी चीज़ होती है। और मैंने आपको बताया कि मेरे जीजा जी इस चीज़ में काफ़ी हेल्प की है। हर बार उन्होंने मुझे मोटिवेट किया। 13 में मैं पहले अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक पहुँचा, तो मुझे लगा कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। जब सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं काफ़ी नर्वस हुआ। तो जीजा ने मुझे बताया कि बेटा ऐसे नर्वस नहीं हुआ जाता, आप फिर से लगो। तो मैं फिर तैयारी किया, लेकिन 14-15 में मेरा पीटी भी नहीं हुआ, पीटी क्लियर नहीं हुआ। तो पीटी ना क्लियर होने की वजह से इतना मैं डिमोटिवेट हो गया कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता था। फिर जीजाजी मेरे पर्सनली मुझसे मिले और मेरी सारी
कमियों के बारे में बताया कि आप कहाँ कमी है, कैसी चीज़ है, किसको करेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। तो फिर सब 16 से मेरा सिलेक्शन होने लगा, 16 में मैंने मेंस दिया, हालाँकि फिर मैं आगे नहीं बढ़ पाया। 17 के बाद तो फिर आपके पास सारी स्थिति है ही। तो सर जैसे कि आपने बताया कि 2013 में आपने इंटरव्यू दिया, 2014 और 2015 में आपने पीटी में भी सिलेक्शन नहीं ले पाया, पीटी भी आपका क्लियर नहीं हो पाया। तो सर जो जी, आपका जी। ये 2014 और 2015 वाला टाइम था, इसमें आपने क्या ऐसा देखा कि आपको कहाँ से चीजें पता चली कि आपने क्या गलतियां की कि आपका पीटी भी नहीं क्लियर हो पाया, जो कि आपने 2017 में चीजों को सही किया हुआ। 2014-15 में मेरी पढ़ाई नहीं हो पाई थी। जो मैं महसूस किया, तो एक नई जॉब मिलने के बाद फिर से दोस्तों के साथ ऐसे मस्ती में मैं लग गया। 2013 में जैसे मैं टीचर हुआ तो दोस्त गाँव के दोस्त जो पुराने थे, तो खेल में रुचि ज़्यादा ही लेते हैं लोग, तो मैं खेल में रुचि ले लिया। फिर बहुत सारी मेरे अंदर कमियाँ रहीं जिसको मैं फिर बाद में रिकॉग्नाइज़ किया। मेरे जीजाजी ने बताया कि इस तरीके से आप जहाँ जाना चाहते हो, और अंदर से भी कहीं न कहीं ये चीज़ें लग रही थी मुझे। कि मैं नौकरी तो पा गया हूँ, लेकिन कहीं न कहीं एक कसक थी कि जिसको मैं पूरा करूँ, मैं जिस रास्ते पे मैं चला हूँ, कम से कम वो पूरा हो। तो इसको मैंने काफ़ी अपना प्रयास किया, और जीजाजी के मार्गदर्शन में, और बाकी जितने अपने फ्रेंड्स जो मनोज सिंह ने काफ़ी हेल्प की, जो इलाहाबाद में रहते थे। मेरे प्रिय मित्रों में से एक है मनोज सिंह, आशुतोष सिंह। और इन इन सब ने मुझे बताया कि आप तैयारी करो, आप उस लायक हो, अच्छे से तैयारी करो, एक जॉब पाके संतुष्ट ना हो जाओ। जिस मार्ग में आप चले हो 2013 से, कम उसमें आपको सफलता मिल जाए। तो फिर उन्होंने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया, और इस मोटिवेशन की वजह से फिर मैं 16 से लगातार रन में रहा, और मैं आज आपके सामने उपस्थित हूँ सेलेक्ट होके। तो जैसा कि आप बता रहे हैं सर, सिर्फ एक रीजन रहा जिसकी वजह से पीटी आपका नहीं क्लियर हुआ कि आपके डेडिकेशन में कमी आ गई थी, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, जहां जी, तक जी। आपके कहने का मतलब जी, मुझे जी। समझ में आ रहा है कि सर एक परीक्षा को लेकर या किसी भी परीक्षा के को लेकर के अगर आपके डेडिकेशन में अगर कमी आ जाती है तो आप उसको क्लियर नहीं कर पाएंगे। आपके पास जी, नॉलेज बिल्कुल भले ही सही। पहले हो, आपने अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक गए हुए हैं तो यानी कि आपके पास नॉलेज एक पर्याप्त मात्रा में थी कि आप क्लियर कर सकते हैं प्री को भी मेंस को भी, लेकिन आपके डेडिकेशन में कंटिन्यूटी में कमी आई, इस वजह से आपने क्लियर नहीं किया 15 और 14 जी, और जी, 15 जी। के सालों में। सर जी, प्रिंस। 2016 के बारे में आप बताएं, 2016 की आपकी जर्नी जर्नी कैसी रही? 2016 में जैसे मेरा पीटी हुआ, तो मुझे काफ़ी खुशी मिली, क्योंकि पिछले 2 अटेम्प्ट में एकदम से सेलेक्ट नहीं हो पाया था, पीटी नहीं हो पाया था। तो 2016 में मुझे बहुत खुशी मिली कि कम से कम इस बार प्री तो मेरा हुआ। उसके बाद फिर मैं लगा मेंस के लिए। मेंस में अच्छे से दिया, और कहीं न कहीं मेंस में भी कमी रह गई, क्योंकि सब्जेक्ट 2 थे, मैं पढ़ नहीं पाया था अच्छे से। हिस्ट्री मेरा ऑप्शनल था, हिस्ट्री और डिफेंस से मैंने दिया था 2016 में। तो कहीं न कहीं उसमें कमी रह गई, मेरी कमी ये थी कि हिस्ट्री को मैं अच्छे से रिवाइज़, मुझे लग रहा था कि हिस्ट्री मैं अच्छे से कर लिया हूँ, लेकिन रिवाइज़ नहीं कर पाया था मैं। इस वजह से मैं उस समय सेलेक्ट नहीं हो पाया। तो यानी कि इसका मतलब यही है सर कि आप पढ़ाई कितनी भी कर लें, अगर लैक ऑफ रिवीजन है तो फिर सफलता आपके पास नहीं आने हाँ, वाली। हाँ, लैक ऑफ रिवीजन ही है जो आपको सफलता, देखिए सबसे ज़रूरी है रिवीजन। आप जो नोट्स बनाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम नोट्स तो बनाते जाते हैं, लेकिन नोट्स को बनाते-बनाते में भूल जाते हैं कि भाई क्या कैसे हमको रिवीजन करना है। क्योंकि आप नोट्स एक बार बना के फिर एक बार रिवीजन करने बैठोगे तो वो रिवीजन नहीं हो पाता है। जी आप नोट्स बनाओ, फिर हर कुछ दिन के बाद उसको रिवीजन करने का एक अपना शेड्यूल बना के रखो कि हाँ, मैं 2 दिन में इसको रिवाइज़ करूँगा, जी बिल्कुल। तीसरे दिन में रिवाइज़ करूँगा, तो ये एक आपका होना चाहिए। मतलब कि रिवीजन आगे बहुत आप ज़रूरी नोट्स बनाते चलें और पीछे का आप साथ में रिवीजन करते भी चलें। जैसे आप है। आगे बढ़ रहे जी, हैं, जी। पीछे भी आप साथ में लेकर के एक सिस्टमैटिक तरीके से चलते रहें साथ में। जी, जी, बिल्कुल, और सर बिल्कुल। प्रैक्टिस का कितना महत्व आप बताएँगे? नहीं, प्रैक्टिस तो बहुत ज़रूरी है। मेंस की मैं प्रैक्टिस उस समय 16 में कम किया था। जी। मेंस लिखने की प्रैक्टिस, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस मैंने काफ़ी कम किया था, जिसको मैंने सुधार लिया 17 में, 18 में मैंने काफ़ी प्रैक्टिस की। और सर आपने जो सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। कॉल आ गई है, हाँ। हाँ, तो अभी ठीक है सर। हाँ, ठीक है। तो मैंने पुराने क्वेश्चन जितने भी आपके पिछले साल के क्वेश्चन्स होते हैं, उनको लेकर के आप प्रैक्टिस करें। मैंने वही किया, पुराने जितने भी क्वेश्चन आते थे, उन सबको मैं प्रैक्टिस करता था। ताकि एक लिखने की प्रैक्टिस हो जाए, और प्लस आपके नॉलेज जो एक प्रेशर होता है,
उस प्रेशर को झेलने की क्षमता आ जाए। जैसे एग्ज़ाम हॉल में हम बैठते हैं, तो कैसे हम प्रेशर को झेल सकते हैं, उसका वो ज़रूरी होता है। तो इसलिए प्रैक्टिस, एक तो राइटिंग प्रैक्टिस इसलिए ज़रूरी है कि आपके कई बार ऐसा होता है कि हम मेंस लिख रहे होते हैं और हमारे हाथ में दर्द होने लगता है। तो जी, इस जी। वजह से आती हुई चीज़ें भी छूट जाती हैं, स्पीड मैनेज नहीं कर पाते हैं, हम टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो पहले से लिखना बहुत ज़रूरी होता है। तो सर जैसे आपने 2016 में मेंस लिखा लेकिन आपका मेंस क्लियर नहीं हो पाया, लेकिन 2017 में आपने मेंस भी क्लियर करा और इंटरव्यू दिया, इनफैक्ट आपने फाइनल सिलेक्शन भी लिया नायब तहसीलदार के पद पर, जहां तक मुझे पता जी, है। जी। जी, जी, बिल्कुल सही। तो सर आप अपने 2017 के बारे में थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे सकते हैं तो अच्छा होगा एस्पिरेंट्स के लिए। एज़ ए पीटी से स्टार्ट करूँ? जी बिल्कुल सर, आप थोड़ा थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन बस बच्चों के लिए। देखिए, पीटी में तो ये ज़रूरी होता है, 3 लेवल पे एग्ज़ाम होता है, ये सबको पता है जो भी हमारे एस्पिरेंट तैयारी करते हैं। प्री, मेंस और इंटरव्यू। प्री में आपको करना ये होता है कि आप अगर आपका बेसिक्स तैयार है, तो अगर बेसिक्स तैयार हैं तो फिर आप एक घटना चक्र, जिसको मैंने प्रेफ़र किया है, मैं बताना चाहूँगा। घटना चक्र की पुनरावलोकन करके बुक्स आती हैं, वो काफ़ी अच्छी होती हैं, जो पिछले साल के क्वेश्चन पेपर होते हैं उसमें, सारे क्वेश्चन होते हैं उसमें। ऑल इंडिया ओवर जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, स्टेट पीएससी और यूपीएससी के, तो आप उसको प्रेफ़र करें, उसको दोहराएँ, कई बार अच्छे से दोहराएँ, क्योंकि क्वेश्चन्स तो होते ही हैं, साथ-साथ में उसका जो अलग से इलैबोरेशन करके चीज़ें दी होती हैं, वो काफ़ी काम की होती हैं। तो घटना चक्र के जितने भी पुनरावलोकन के पार्ट आते हैं, बेसिक्स जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, तो आप सबको करें। इसके अलावा मैंने एसके पांडे की बुक हिस्ट्री के लिए पढ़ी थी, उसमें काफ़ी अच्छा दे रखा है, हिस्ट्री के क्वेश्चन आपके गलत नहीं होते हैं। और मेन फ़ोकस आपको करंट पे करना है, क्योंकि बेसिक तो कहीं न कहीं बच्चों का तैयार ही होता है। तो मेन फ़ोकस आप करंट पे करें, करंट के क्वेश्चन ना गलत हों, तो पीटी क्लियर हो जाता है। इसके अलावा जब आप मेंस देने जाते हो, तो मेंस में एक अलग स्ट्रैटेजी की ज़रूरत पड़ती है। आपने पीटी में जो फैक्ट आपने याद किए हैं, उन फैक्ट को इलैबोरेट करना होता है वहाँ पे मेंस में। तो वहाँ पे आपको करना ये है, 2017 में पैटर्न आप जानते हैं कि पैटर्न दूसरा था, 2018 में दूसरा हो गया। जी तो जी। 2017 में जो पैटर्न था उसमें 2 ऑप्शनल लेने होते थे। ऑप्शनल सब्जेक्ट जो भी होता था, तो उसमें मेरा हिस्ट्री और डिफेंस रहा 2017 में। तो हिस्ट्री के लिए तो मैंने एसके पांडे, जो मैं पीटी के लिए पढ़ा था, मैंने उसी को प्रेफ़र किया था, चूँकि मेरा एमए में हिस्ट्री ही रहा है, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई नहीं हिस्ट्री को लेकर के। मैंने एसके पांडे को प्रेफ़र किया। स्पेक्ट्रम की मॉडर्न इंडिया जो आती है, वो काफ़ी अच्छी बुक है, मॉडर्न इंडिया के लिए मैंने उसे प्रेफ़र किया। और अखिल मूर्ति सर की एक बुक आती है, वो काफ़ी अच्छी बुक है वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए, उसको मैंने प्रेफ़र किया था। तो हिस्ट्री के लिए मैं ये पढ़ा। राजवंश सर का जो बुक है, वो डिफेंस के लिए मैंने राजवंश सर की प्रेफ़र किया था। यानी कि सर जिससे आपका मैं हिस्ट्री एंड डिफेंस ये दोनों मेंस के आपके सब्जेक्ट थे 2017 की अगर बात की जाए जी, तो। हाँ, 2017 में और सर 2018 में आपने मेंस में कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट अपना रखा? डिफेंस रखा था मैंने 2018 डिफेंस में। रखा था, अच्छा सर। तो सर हाँ, डिफेंस के बारे में आप क्या कहेंगे कि स्कोर कैसा मिल जाता है? स्कोर का अगर काफी बच्चों के मन में ये होता है कि इस सब्जेक्ट में कितना स्कोर, हमें स्कोरिंग सब्जेक्ट कुछ मानते हैं कि कुछ सब्जेक्ट स्कोरिंग होते हैं, तो डिफेंस को सर इस नजरिए डिफेंस से तो आप कैसे स्कोरिंग देखते सब्जेक्ट है। देखिए, स्कोरिंग मेरे मायने में स्कोरिंग ये है कि जिस सब्जेक्ट में आपकी अच्छी पकड़ है, जिसको आपने अच्छे से लिख दिया है, तो उसमें स्कोर आपको मिलता है। हैं? बहुत जी बार ऐसा होता है कि हम क्वेश्चन पूछता कुछ और है, लिखते कुछ और है, तो उसमें स्कोर नहीं हो पाता है। हालाँकि डिफेंस को हमेशा से स्कोरिंग माना गया है, बहुत सारे लड़के सेलेक्ट होते भी हैं। 2018 में थोड़ा देखा जाए तो डिफेंस का थोड़ा कम हुआ है, लेकिन फिर भी डिफेंस के लड़के सेलेक्ट हुए हैं। मैंने डिफेंस के लिए सिर्फ़ एक नोट्स, वही राजवंश सर के नोट और राजवंश सर का जो बुक्स आती हैं, उन बुक्स को प्रेफ़र किया। एक बुक को आप बार-बार पढ़िए, तो चीज़ें क्लियर होती हैं। तो इसलिए मैंने राजवंश सर के नोट्स और बुक को प्रेफ़र किया और अच्छा नंबर हर बार मिला है। मुझे 17 में भी अच्छे नंबर मिले हैं, 18 का भी नंबर आएगा तो पता चलेगा क्या है स्थिति। नंबर ठीक मिले। तो एस्पिरेंट्स ये थे आपके भरत पासवान सर, जिन्होंने आज आपको अपने बैकग्राउंड के बारे में बताया कि इनका एजुकेशनल बैकग्राउंड कैसा रहा है। साथ ही साथ कल फिर से बात करेंगे, भरत पासवान सर के साथ बात करेंगे, हम लोग देखेंगे कि सर की प्री की स्ट्रेटजी क्या रही, फिर हम लोग ये भी बात करेंगे कि सर की मेंस की स्ट्रेटजी क्या रही। इन सभी बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय लर्नर्स, मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।